घाना में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में ब्लास्ट, घटना में 17 लोगों की मौत, 59 लोग हुए घायल। गोल्ड माइन के लिए विस्फोटक ले जा रहा था ट्रक, बाइक से टकराने से हुआ धमाका, विस्फोट में कई इमारतें ढह गई। होंडुरास के संसद में जमकर हुआ बवाल, सत्ता और विपक्षी पार्टी के सांसदों में हुई भिड़ंत। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शिओमारा कास्ट्रो और निवर्तमान राष्ट्रपति के सांसदों में धक्का मुक्की। सऊदी अरब में ठंड और बर्फबारी से हाल बेहाल, पारा लुढ़कने से झरने जाम हो गए, सोशल मीडिया पे वीडियो हुआ वायरल। तबूक की पहाड़ियों पर जमी बर्फ, सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में इन दिनों हो रही है भारी बर्फबारी। पेंटागन ने काबुल में ड्रोन हमले का वीडियो किया जारी, माफी मांगते हुए कहा कि हमारी गलती से गई 10 निर्दोषों की जान। 29 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना ने काबुल में ड्रोन से किया था हमला। 31 अगस्त को अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी थी। हिंद महासागर में ईरान, रूस और चीन का संयुक्त युद्धाभ्यास, तीनों देशों की नौसेना ने दिखाया दमखम। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर बड़ी कार्रवाई, 35 यूट्यूब चैनल बंद करने के आदेश, पाकिस्तान से चल रहे थे सभी यूट्यूब चैनल। आज कैराना से पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जेपी नड्डा सहारनपुर में तो योगी बुलंदशहर में करेंगे प्रचार। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक, रैली, रोड शो, जुलूस पर पाबंदियों की समीक्षा होगी। 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश बीजेपी की एक और लिस्ट जारी, 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 15 महिलाओं को भी मिला टिकट। आदित्य सिंह को रायबरेली, असीम अरुण को कन्नौज से टिकट मिला। बीजेपी ने नितिन अग्रवाल को हरदोई, रामवीर उपाध्याय को सादाबाद से बनाया उम्मीदवार। उद्योग संगठनों के साथ संवाद में सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा उत्तर प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल, दंगाइयों के खिलाफ हुए सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने कहा गरीबों को मुफ्त बिजली, रसोई गैस कनेक्शन दिए, 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। गन्ना किसानों पर बोले सीएम योगी, गन्ना किसानों को भुगतान किया गया, कई चीनी मिलें फिर से चालू की गई। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हमारी सरकार में किसी का तुष्टीकरण नहीं, बिना भेदभाव ने सबको योजनाओं का लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेस हो सकती हैं प्रियंका गांधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बड़ा बयान, पूछा मेरे अलावा दिखता है कोई चेहरा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, 8 लाख महिलाओं को मिलेगी नौकरी। कांग्रेस ने शिक्षकों के सभी खाली पद भरने का किया वादा, कहा परीक्षा में धांधले और घोटालेबाजों पर लगेगी रोक। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रज क्षेत्र में बैठक, 2 सत्रों में चुनावी रणनीति पर चर्चा। पार्टी ने अब की बार 60 पार का लक्ष्य दिया है। जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का बड़ा दाव, गोरखपुर सिटी से सुभावती शुक्ला को एसपी उम्मीदवार बनाया। बिजनौर सदर सीट पर एसपी आरएलडी गठबंधन में दरार, दोनों दलों ने उतारे प्रत्याशी। एसपी ने रमेश तोमर, आरएलडी ने नीरज चौधरी को दिया टिकट। समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। एसपी ने नगर विधानसभा सीट से आजम के नाम पर खरीदा पर्चा, जल्द होगा नामांकन। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर 10 फरवरी को पड़ेंगे वोट, दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी। उत्तराखंड कांग्रेस में हुई हरक सिंह रावत की वापसी, बहू अनुकृति गोसाई ने भी थामा हाथ का साथ, समर्थकों में जश्न का माहौल। अल्मोड़ा के चितई मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना, 10 सिटिंग विधायकों के टिकट कटने के सवाल पर बोले धामी, कहा सभी करेंगे पार्टी को मजबूत। भीमताल में बीजेपी का टिकट राम सिंह कैंडा को देने से कार्यकर्ता नाराज, मनोज शाह के साथ 300 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। गंगोत्री से सुरेश चौहान को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में खुशी, कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सुरेश चौहान का किया जोरदार स्वागत। रुद्रपुर सीट से टिकट के लिए दौड़ लगा रहे विधायक राजकुमार, कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का किया खंडन। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, पार्टी ने 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, 12 किसानों को भी टिकट। दुष्यंत गौतम ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। पंजाब में कांग्रेस का घोषणा पत्र जल्द होगा जारी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा का बयान, कहा सिद्धू के वादे भी घोषणा पत्र में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता आदर्श शास्त्री ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, वीडियो जारी कर मोहल्ला क्लिनिक की बदहाल स्थिति का किया पर्दाफाश। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने की बीजेपी से बगावत, पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने नहीं दिया था उत्पल को टिकट।
चुनाव आयोग ने तय किए बनारसी नाश्ते और जायके का रेट। कचौड़ी जलेबी से लेकर गुलाब जामुन रस माधुरी तक के नाम तय। एटा में काशीराम आवास कॉलोनी अलीगंज के लोगों ने 2022 विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। 10 सालों से बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज। चंदौली में पुलिस अधीक्षक ने गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों का लिया जायजा। विधानसभा चुनाव को लेकर किया रिहर्सल। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। सर्वे में 71% लोगों की पसंद बने पीएम मोदी। 13 नेताओं की सूची जारी हुई, जो बाइडेन 6 नंबर पर। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। बोले, समंदर से देखने को मिलेगा अद्भुत नजारा। सोमनाथ बन रहा है टूरिज्म का केंद्र। दिल्ली में अमर जवान ज्योति की बदली गई जगह। नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति का हुआ विलय। अब इंडिया गेट पर नहीं दिखेगी अमर जवान ज्योति। पूरे सम्मान के साथ अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाया गया। एयर मार्शल की अगुवाई में अमर जवान ज्योति के वॉर मेमोरियल में विलय। शहीद सैनिकों की याद में बना नेशनल वॉर मेमोरियल। अमर जवान ज्योति को लेकर सियासत। राहुल गांधी का ट्वीट। अमर जवान ज्योति को बुझाने का दुख। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार ने अफवाहों को खारिज किया। कहा, मशाल बुझेगी नहीं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भी नहीं। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की लगेगी प्रतिमा। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। मूर्ति तैयार होने तक होलोग्राम स्टैचू लगेगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का तांडव। सड़क का निर्माण में लगी मशीनों में लगी आग। 9 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 1 ग्रेडर वाहन जलकर खाक। बेंगलुरु में बस में लगी भीषण आग। 40 यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बारातियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 घायल। इंदौर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर काटा बवाल। शराबी को नीचे उतारने में पुलिस के छूटे पसीने। गोंडा में चेकिंग के दौरान वाहनों से कैश बरामद। एक वाहन से 65 लाख, दूसरे से 2 लाख कैश बरामद। भारी मात्रा में चुनाव प्रचार की सामग्री भी जब्त। गया में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने सेक्स रैकेट से जुड़े 15 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सरिस्का के पास 3 पैंथर की हत्या। शिकारियों ने झाड़ी में छुपाए थे शव। फॉरेस्ट विभाग ने शव का किया अंतिम संस्कार। मिर्जापुर में पुलिस ने बड़े वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। 2 कार और 10 मोटरसाइकिल बरामद। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। ज्वेलर्स से की थी 28 लाख रुपए की मांग। एमपी के गुना में बदमाशों और भूमाफियाओं पर प्रशासन सख्त। कुख्यात बदमाश दामोदर प्रजापति के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मुजफ्फरनगर में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कोरोना वैक्सीन लगाने से भागता दिखा युवक। वैक्सीनेशन टीम ने युवक को पटक कर लगाई वैक्सीन। हैदराबाद में फर्जी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा के संबलपुर में फैक्ट्री की दीवार गिरी। प्लांट का जहरीला पानी खेतों में पहुंचने से भारी नुकसान। लद्दाख में 11,000 फीट पर दिखेगा फुटबॉल का जोश। देश का सबसे ऊंचा स्टेडियम बनकर तैयार। हरियाणा और हिमाचल के बीच आदि बद्री बांध निर्माण के लिए हुआ समझौता। दोनों राज्यों के सीएम ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। आदि बद्री बांध के निर्माण से धरातल पर दिखेगी सरस्वती नदी। बांध से 20 क्यूसेक पानी सरस्वती में प्रवाहित किया जाएगा। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार। 24 घंटे में 3,47,254 कोरोना मरीज आए सामने। देश में 24 घंटे में कोरोना से 703 लोगों की मौत। एक दिन में 19 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,756 नए मरीज। 38 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी बड़े कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 48,270 केस मिले। 52 लोगों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन के भी 144 नए केस। यूपी में कोरोना के 16,142 नए केस मिले। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। गोरखपुर में तेजी से हो रहा है कोरोना। 6 डॉक्टर समेत 304 लोग कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 4,964 नए केस आए सामने। बीते 24 घंटे में 8 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए केस। 4 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस। 35 मरीजों की मौत। कर्नाटक के कलबुर्गी से कोरोना से बेखौफ दिखे लोग। सुपर बाजार में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। ज्यादातर दिखे बिना मास्क के। राजस्थान में भी कोरोना से राहत नहीं। 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 15 लोगों की मौत। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर भीड़ दिखी कम। पुलिस के जवान जगह जगह गश्त करते दिखे।
दुनिया भर में कोरोना मचा रहा कोहराम। 24 घंटे में आए 34,63,000 से ज्यादा मामले, करीब 8,678 लोगों की जान। सुपर पावर अमेरिका कोरोना से कर रहा है 24 घंटे में 6,82,000 से ज्यादा नए केस आए। अमेरिका में एक दिन में 2,611 लोगों की जान गई। अब तक 8,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना के करीब 96,000 मरीज मिले, 288 लोगों की जान गई। चीन में एक दिन में कोरोना के 73 नए मरीज मिले। सूत्रों के हवाले से खबर, चीन छुपा रहा है मौतों का आंकड़ा। रूस में कोरोना का तांडव, एक दिन में मिले करीब 50,000 मरीज, 692 लोगों की गई जान। फ्रांस में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, 233 की जान गई। इटली में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 1,79,000 से ज्यादा मामले, 373 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना का तांडव जारी। 24 घंटे में 1,41,000 से ज्यादा मरीज मिले, 142 लोगों की जान। ब्राजील में कोरोना केस में भारी उछाल। 1,68,000 से ज्यादा केस, 396 लोगों की जान गई। जर्मनी में कोरोना ने मचाया कोहराम। एक दिन में करीब 1,25,000 मामले, 66 मरीजों की मौत। तुर्की में 24 घंटे में कोरोना के 72,000 से ज्यादा केस, 181 मरीजों की जान गई। नेपाल में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन का तांडव। एक दिन में करीब 9,000 नए केस आए, 3 मरीजों की मौत।